तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि सब जानते हैं कि 10 अरब डॉलर की मालियत से तैयार शुदा जेम्स वेब टेलीस्कोप इस वक्त खला में है और हमें माजी की तस्वीर भेज रही है। ये तस्वीर उन कहकशाओं और सितारों की हैं जो हमसे लाखों नूरी साल के फासले पर हैं। इन तस्वीर में खला में ला तादाद चमकते हुए जर्रात नजर आ रहे हैं, जिन्हें जूम करके देखें तो पता चलता है कि माजी में ये जर्रात दरअसल कहकशाएं थी। तो सवाल ये है कि माजी में कैसे देखा जा सकता है? क्या जमीन के अलावा भी कहीं जिंदगी मौजूद है? ब्लैक होल क्या है? सितारे कैसे बनते हैं? इस कायनात का राज क्या है? क्या कभी ये मालूम हो सकेगा कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं? तो साइंसदानों का मानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ही वो चीज है जो मुस्तकबिल में इन सवालात का जवाब तलाश कर सकेगी। लिहाजा जेम्स वेब को हबल टेलीस्कोप का जाननशीन कहा जा सकता है और ये हबल टेलीस्कोप के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। जो तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भेजी हैं, इनके लिए इसे खला में 10 लाख किलोमीटर का सफर तय करके ऐसे मकाम तक पहुंचकर पड़ाव डालना पड़ा जिसे माहिरीन फल्कियात I2 कहते हैं। यह जगह जमीन के करीब और हमारे सूरज के मुकाबिल है और यहां से खला का मुशाहिदा करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि माजी में भी मुख्तलिफ दूरबीनों के लिए इसी जगह का इंतखाब किया गया। प्यारे साथियों, जेम्स वेब की भेजी हुई ताजा तरीन तस्वीर एक बार फिर साइंसदानों के लिए मुहिम्मा बन गई है। यह तस्वीर देखने में हैरान कुन तौर पर बिल्कुल एक इंसानी फिंगरप्रिंट की तरह है। जब हम अपना फिंगरप्रिंट किसी भी कागज पर लगाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह की लहरें दिखाई देती हैं जो इस तस्वीर में खला में बनी दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 5600 लाइट ईयर्स की दूरी से भेजी है। यहां सोचने की बात यह है कि न जाने ये मंजर कितने जमानों पहले खला में रूनुमा हुआ होगा जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर करके हम तक पहुंचाया है। और यह भी कि माजी से आई ये फिंगरप्रिंट जैसी देखने वाली तस्वीर दरअसल है क्या। तो दोस्तों, इस तस्वीर में जो लहरें नजर आ रही हैं, ये 17 रिंग्स हैं जिनके बारे में कोई हतमी राय तो सामने नहीं आ सकी, मगर साइंसदानों का अंदाजा है कि जब दो मुर्दा सितारे आपस में टकराते हैं तो रेडिएशंस की वजह से ये डस्ट या रिंग्स खला में दिखाई देते हैं। ये उन्हीं रिंग्स की तस्वीर है जिसे साइंसदानों ने फिंगरप्रिंट इमेज का नाम दिया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो पहले तस्वीर भेजी हैं, उनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो 4 कहकशाओं के झुरमट की है जो हमसे 30 करोड़ नूरी साल के फासले पर है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक कहकशां जमीन से सिर्फ 4 करोड़ नूरी साल के फासले पर है, लेकिन तस्वीर में हमें बाकी 3 कहकशाओं के साथ ही नजर आ रही है। और ये कहकशाओं का वो वाहिद गिरोह है जो अब तक इंसानों ने दरियाफ्त किया है, जो यूं आपस में जुड़ा हुआ लगता है जैसे 2 कहकशाएं एक दूसरे में जम होती नजर आ रही हों, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये चारों आपस में जम हो जाएंगी। अगर इस वाहिद तस्वीर को बड़ा करके देखा जाए तो पसे मंजर में हमें लातादाद छोटी बड़ी रोशनियां नजर आएंगी। ये रोशनियां दरअसल उन कहकशाओं की हैं जो इन 4 कहकशाओं के अलावा हैं। और यूं इस एक तस्वीर में हम हजारों या शायद लाखों कहकशाएं देख सकते हैं, जबकि ये बताने की चंदा जरूरत नहीं है कि एक कहकशां में करोड़ों अरबों सितारे और सयारे होते हैं। एक दूसरी तस्वीर में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे नुक्ते गालबन सितारे का भी मुशाहिदा किया जो 13 अरब साल पहले वजूद रखता था। जब हम कहते हैं कि 13 अरब साल पहले वजूद रखता था, तो इसका मतलब है कि अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने माजी में झांक कर देख लिया तो शायद हम कभी जान पाएं कि 13 अरब साल पहले बिग बैंग कैसे हुआ था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बिग बैंग हुआ भी था या नहीं। इसी तरह जब हम खला में कोई अजीमो शान धमाका देखते हैं जैसे कि सुपरनोवा, तो वो धमाका उस लम्हे वकूफ पजीर नहीं हो रहा होता, वो उससे पहले हो चुका होता है। हम तक जब धमाके की रोशनी पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि यह हो चुका है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें माजी की तस्वीर दिखा रही है, तो ये इस वजह से मुमकिन है कि उस टेलीस्कोप का पड़ाव जमीन से 10 लाख किलोमीटर के फासले पर है और वहां से भी ये खला की वुसअतों को चीर कर गहराई में देखने की सलाहियत रखती है। इसलिए ये उन सितारों और कहकशाओं को भी देख सकती है जिन्हें हम जमीन से नहीं देख सकते। नाज़रीन ग्रामी, अभी इस टेलीस्कोप ने सिर्फ चंद तस्वीर ही भेजी हैं, जिन्हें देखकर साइंसदान तो क्या आम इंसान भी हैरान हो गया है। इन तस्वीर ने इस सवाल में नई जान डाल दी है कि क्या वाकई हम इस कायनात में तन्हा हैं या कहीं और भी कोई मखलूक बसती है। रियाजी दानों ने हिसाब लगाकर हमें बताया हुआ है कि ऐसी किसी मखलूक का होना मुमकिन नहीं, मगर कायनात की वुसअतों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि इन अरबों खरबों कहकशाओं में कहीं जिंदगी नहीं होगी।
इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप की जानिब से खींची गई मरीख की अवलीन तस्वीर भी जारी की गई हैं और ये तस्वीर 5 सितंबर को खींची गई थी और इसमें जमीन के पड़ोसी सियारे को नए अंदाज से दिखाया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ने मरीख की सतह और आबो हवा की तफसीलात को कैमरे की आंख में महफूज किया। जेम्स वेब टेलीस्कोप जमीन से 16 लाख किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और इसने मरीख की सूरज से रोशन सिमत को कैमरे की आंख में महफूज किया। इन तस्वीर में मरीख के मशरकी हिस्से को दिखाया गया है और एक तस्वीर में दिखाया गया है कि सूरज की रोशनी से मरीख का हिस्सा कैसे जगमगाता है और नासा की तहकीकी टीम की जानिब से मुस्तकबिल करीब में मरीख के बारे में उन तफसीलात को भी जारी किया जाएगा जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हासिल की जाएंगी। इसी तरह तहकीकी टीम इस टेलीस्कोप की मदद से मरीख के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद फर्क को भी शनाख्त कर सकेगी, जबकि मरीख पर भेजे जाने वाली रोबोट नुमा मशीन भी हमें रोजाना मरीख की तस्वीर भेजती है। इनको देखकर यूं लगता है जैसे ये मरीख नहीं बल्कि बलोचिस्तान का कोई दूर अफ्तादा हिस्सा हो। दोस्तों, इस कायनात में ऐसे अरबा अरब सितारे मौजूद हैं, क्या पता किसी रोज कहीं से कोई हमारी मिजाज पुसी के लिए आ जाए। मैं कोई साइंसदान तो नहीं हूं और ना ही माहिर फल्कियात हूं, इसलिए मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब हम कहते हैं कि कायनात फैल रही है तो ये हबल और इसी नौ की दूरबीनों के मुशाहदे के बिना पर ही कहते हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह कायनात फैल चुकी हो और अब सुकड़ रही हो। क्योंकि हम माजी में देख रहे हैं, इसलिए कायनात के सुकड़ने के अमल का मुशाहिदा अभी मुमकिन ना हुआ हो। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA और कनाडा की खलाई एजेंसी के इश्तराक से बनाई गई है। इसके बनने में 30 साल लग गए और इसमें 29 अमरीकी रियासतों की 300 जामियात, तंजीमों और कंपनियों ने हिस्सा लिया, जबकि अमेरिका के अलावा 14 ममालिक भी इस मंसूबे में शरीक थे और इन 14 ममालिक में तुर्की, इंडोनेशिया, मलाइशिया, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं थे और ना ही मुस्तकबिल में हमारा ऐसा कोई इरादा है, क्योंकि हमारी जामियात को अरबों रुपए की सालाना हुकूमती इमदाद मिलती है। लेकिन अजीब बात है कि किसी एक यूनिवर्सिटी ने भी जेम्स वेब टेलीस्कोप की दरियाफ्त पर कोई इल्मी या तहकीकी काम तो दरकिनार किसी तकरीब का एहतमाम भी नहीं किया जिसमें समझाया जाए कि इन तस्वीर का क्या मतलब है। वैसे ये भी शुक्र है कि इन जामियात में से किसी मर्द मुजाहिद ने यह एतराज नहीं कर दिया कि नासा की जिन खवातीन ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की तस्वीर नशर की उनका लिबास गैर मुनासिब था और किसी खातून का यूं उरिया बाजुओं वाली कमीज पहनकर गैर मर्दों के सामने आना शरन जायज नहीं। असल में हमारा अब काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि जब भी कुफार की तरफ से ऐसी कोई ईजाद या दरियाफ्त आए तो हम उस पर मुख्तलिफ किस्म के एतराजात लगाएं और अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर ये कहकर बरियो जिम्मा हो जाएं कि ये बातें तो 1400 साल पहले कुरान में फरमा दी गई थी। अफसोस कि हम कुरान की उन आयात को फरामोश कर बैठे हैं जिसमें अल्लाह ने हमें फिक्र, तदब्बुर और जुस्तजू की दावत दी है, जबकि गैर मुस्लिमों ने यह दावत कबूल कर ली हुई है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर नासा को जेम्स वेब टेलीस्कोप की इरसाल करदा तस्वीर पर मुबारकबाद पेश करता है, जबकि मुस्लिम दुनिया का वज़ीर-ए-आज़म कुर्बानी के बाद सड़कों से आलाशें उठाने की तस्वीर पर इंतजामिया को मुबारकबाद देता है। बहरहाल ये चंद नूरी साल का फर्क ही है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके